छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के अध्यक्ष नंद कुमार ने पत्र में लिखा है, अगर यह संभव नहीं है तो मुझे इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन से गड़बड़ होता है, वोटों की चोरी होती है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बैठकर बात करने की अपील पर कहा, उनके किसी भी सुझाव की मुझे आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब बात करने का समय था तब केशव जी अन्य नेताओं के पास समय ही नहीं रहता था, आज मेरे पास समय नहीं है। तो यह स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी के प्रमुख थे और विपक्ष की भूमिका निभाते थे, विपक्ष के नेता थे, वह आज 2016 में आए थे और 2022 में इन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और भाजपा को बड़ा झटका दिया है। और लोग कह रहे हैं कि ये सपा में जाएंगे, 99% उम्मीद यही है। मगर इन्होंने कहा है कि 14 तारीख को यह अपने आदमियों से, अपने विधायकों से बात करके बताएंगे। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जाएंगे? यूपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि मौर्य ने विधायकों की एक लिस्ट दी है जो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होंगे, इसमें मेरा भी नाम है। सैनी ने कहा, मैं बीजेपी में हूं और इसमें ही बना रहूंगा। तो बताइए कि क्या सब छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं कि बीजेपी से सब दामन अपना छुड़ा के सपा में जा रहे हैं? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। देश में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच झारखंड के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अरफान अंसारी ने मंगलवार को कहा, ज़्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर के तौर पर कह रहा हूं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं। एक यूजर ने बयान की आलोचना करते हुए कहा, अंसारी का लाइसेंस रद्द कर डिग्री वापस ले लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना कितना ज़रूरी है? और इन्होंने कहा है कि ज़्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए और घरों में मास्क मत पहनिए, मगर जब आप बाहर जाइए, भीड़ भाड़ इलाके में जाइए तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को सस्पेंड किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने कहा कि सदन को सस्पेंड करने की ताकत है, लेकिन विधायकों को 1 साल तक निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और यह पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने होगा। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मास्क न लगाने को लेकर सवाल पर रिपोर्टर से कह रहे हैं कि तुम्हारे मास्क से मेरा गमछा 4 गुना ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि मैं आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से सूर्योदय सूर्यास्त के समय अग्निहोत्री करती हूँ, यह मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपको क्या लगता है कि जब ये सब बीमार पड़ते हैं तो सीधे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भागते हैं और जब इन्हें मास्क और सैनिटाइजर लगाने की बात कही जाती है तो प्रवचन देने लगते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया, बीजेपी मुख्यालय पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक ताला तोहफे के रूप में भेज दिया है। 10 मार्च यूपी विधानसभा का चुनाव की मतगणना का दिन है। 10 मार्च के बाद लगाकर वह घर लौट जाए। सिंह ने ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा है कि लहर नहीं, अब सपा की आंधी चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश के मंत्री पद से इस्तीफा के बाद राज्य के 3 विधायकों ब्रजेश कुमार प्रजापति, रोशन लाल वर्मा और भगवती सागर ने बीजेपी छोड़ दी है। विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति ने बीजेपी से अपने इस्तीफे में कहा है कि प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगारों और युवाओं की घोर उपेक्षा हो रही है और बेरोजगारी तो इस समय चरम सीमा पर है और बीजेपी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और ना वो देना चाह रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार यूपी में सरकार बना पाएगी कि नहीं? अपना कमेंट करके जरूर बताएं एक बार। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य सपा में शामिल हो रहे हैं। बकौल सिद्धार्थ वे सांप्रदायिक के बीज बोएंगे और यूपी में राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सपा में जाने का ऐलान कर दिया है। तो एक बात साफ है कि सपा में सब कोई जा रहा है और लगता है कि सपा इस बार बाजी मारेगी 2022 में। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने स्वामी रामप्रसाद मौर्य से पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में आए थे
और अब उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा में जाने का निर्णय किया है। और ये रामदास आठवले वही हैं जो कहते थे गो करोना करोना गो, गाना इनका बहुत प्रसिद्ध हो गया था, करोना गो गो करोना। तो वो कह रहे हैं कि मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से ना तो बीजेपी को कोई नुकसान होगा और ना ही सपा को कोई फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सवाल पर कहा, हर शख्स सीएम बनने के लिए उतरा है, पंजाब के लोग सीएम बनाते हैं। उन्होंने कहा, आपसे किसने कहा कि हाईकमान सीएम बनेगा? पंजाब के लोग तय करेंगे कौन सीएम होगा। पंजाब के लोगों को ही विधायक बनाते हैं और वही विधायक बनाते हैं और पंजाब के लोग ही निर्णय करेंगे। सपा ने यूपी के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले श्रेय लेने के लिए गर्रा नदी पर एक अधूरे पुल का उद्घाटन कर दिया। सपा ने कहा कि आदर्श संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ही पुल का उद्घाटन किया गया। राज्य में शनिवार को आचार संहिता लागू हुई थी। गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और उन्हें पणजी के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद वरुण गांधी और खुशबू सुंदर शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बातचीत चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में सपा और अन्य छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव की तलाश में और निश्चित रूप से राज्य में बदलाव देखेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आपसे ये किसने कहा कि कांग्रेस का हाईकमान सीएम बनाएगी? उन्होंने आगे कहा, विधायक भी किसे बनना है यह जनता तय करती है, पंजाब के लोग तभी तय करेंगे अगर उनसे जुड़ा कोई मुद्दा होगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना शायद देख रहे हैं। उनका सपना ये पूरा होता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर मंगलवार को कहा कि उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। उन्होंने ट्वीट किया, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बसपा छोड़कर स्वामी प्रसाद 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे, दामन थाम लिए थे। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में शामिल होने के सवाल पर कहा, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद ही बता पाएंगे। शायद 99% सूत्रों से मिल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 99% सपा का दामन थामेंगे। आपको क्या लगता है, अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है और वो किस पार्टी में शामिल होते हैं। 99% लोग क्यास लगा रहे हैं कि सपा में ही शामिल होंगे और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया है अपना फ़ोटो और इनका फ़ोटो साझा करके। तो आपको क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी में जाएंगे? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।